तो चलिए स्टूडेंट, हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आप इसमें ध्यान से देखिएगा कैसा किस प्रकार का क्वेश्चन है ये। अभी तक मैंने जो है इसके पहले वीडियो में 3 क्वेश्चन करा दिया था। तो चौथा क्वेश्चन से अब ये वीडियो में आप देखेंगे कि क्वेश्चन दिया है कि फिगर में दिखाया गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड Q। तो यहाँ से देखिए एरो डायग्राम में मैंने क्या किया है, 2 सेट लिया है जो कि P और Q है। राइट द रिलेशन क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि आप जानते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे ये लिखा जाता है। उसके बाद सेकंड है रोस्टर फॉर्म। तो आप क्या किया करिए, जब ऐसे ही 2 क्वेश्चन दिया करें, एक सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, तो सबसे पहले एक काम किया करिए कि रोस्टर फॉर्म पहले लिख लिया करिए और रोस्टर फॉर्म देखकर सेट बिल्डर फॉर्म आसानी से बना लिया करिए। उसके बाद डोमेन और रेंज की बात कर रहा है तो बच्चे डोमेन और रेंज तो कहने की कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि देखिए एरो अगर आप देख के आप बता ही सकते हो कि डोमेन है ये रेंज है ना, उसमें तो कोई सवाल नहीं है। सबसे पहला जो है इसमें जो मेन चीज़ें लिखना है वो सेट बिल्डर फॉर्म है और ये है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो बड़ा आसान है। चलिए जो है इसको देखा जाए तो इसका P और Q की बात अगर करेंगे तो इसमें देखिएगा अंतर कितना दिख रहा है। तो यहाँ से P और Q में 2 का अंतर दिख रहा है। यहाँ देखिए अगर ये 6 है तो ये 4 है, अगर ये 7 है तो 5 है। तो इस प्रकार से हमें रोस्टर फॉर्म लिखना बहुत आसान होता है। तो आइए हम इसका सलूशन देखते हैं, सलूशन में क्या होगा। तो आइए हम सबसे पहले इसके सलूशन में चलते हैं। तो यहाँ से हम पहले तो रोस्टर फॉर्म ही बना लो, बहुत आसान होगा। तो सेकंड क्वेश्चन के सलूशन में आप देखिएगा यहाँ से R इक्वल हम रोस्टर फॉर्म पहले बना लेते हैं। तो इनका रिलेशन क्या है, तो आप कहोगे 5 और 3 का है। तो 5 यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ से 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, 6 और 4 का है, तो आप 6 4 लिख दीजिएगा। और 7 और किसका है, 5 है। देखिए ये है रोस्टर फॉर्म, आपका रिलेशन में रोस्टर फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है ना। मेरी बात आप समझ गए होंगे। लेकिन हमें क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म भी दिखाना है। तो पहला क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम किस प्रकार से दिखाएंगे। तो इसको दिखाने के लिए बच्चे आप देखिएगा हम क्या करते हैं, R इक्वल हम सबसे पहले हम X मान लेते हैं और क्या है तो होता है Y मान लेते हैं। सच दैट अब इनका जो हम रिलेशन दिखाएंगे तो रिलेशन हम यहाँ से 2 प्रकार से दिखा सकते हैं। पहला क्या होगा, हम Y इक्वल दिखा सकते हैं X-2। अगर y इक्वल x-2 दिखाओगे, क्योंकि 2 का अंतर है तो बहुत आसानी से दिखाया जा सकता है। जैसे यहाँ अगर x के स्थान पे 5 रखोगे, आप रख के देखिए, x के स्थान पर अगर 5 रखोगे तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर x के स्थान पे आप 6 रख के देखिए, अगर ये x, क्योंकि इसको x की वैल्यू मानी जाती है, इसको y की वैल्यू मानी जाती है। आप सभी को पता है, फिर भी मैं बार बार बताता हूँ कि जो डोमेन होता है वो जो है क्या होता है, x होता है। जो रेंज होता है उसको y माना जाता है। और हमेशा जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी ये बातें बताई गई है कि पहले x लिखे जाते हैं उसके बाद y लिखे जाते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा अगर यहाँ से 5 इक्वल, यहाँ x इक्वल 5 रखेंगे 3 मिलेगा। अगर x इक्वल 6 रख दिया जाए तो फिर 4 मिलेगा। अगर x के स्थान पे 7 रख दिया जाए तो 5 मिलेगा। तो इस प्रकार से सेटिस्फाई होगा। और देखिए ये क्या है, P और Q के रिलेशन है। तो यहाँ x बिलोंग करेगा P को। देखिए ये सारे जो है x को बिलोंग करेंगे, तो P मैंने नाम लिया है तो आप P लिख सकते हो। एंड y जो है बिलोंग करेगा किसको, तो यहाँ Q लिखा है तो Q लिख सकते हो। इस प्रकार से आपका जो है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म बन के तैयार हो गया। ये है, ये तो रहा सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब कह रहा है व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। तो हमें क्या चाहिए, डोमेन चाहिए और रेंज चाहिए। तो डोमेन के लिए आप जानते हो क्या होता है, डोमेन के लिए यहाँ से आप देख रहे हो, डोमेन के लिए हम यहाँ दिखा सकते हैं, डोमेन ऑफ P को ही डोमेन कहते हैं। तो यहाँ हम क्या दिखा सकते हैं, लिख दोगे 5 6 एंड 7, ये है डोमेन। और रेंज की बात अगर कर लिया जाए, Q को ही दिखाया जाता है। यहाँ आप जो हो जाएगा 3 4 और 5। देखिए ये है रेंज, माने इसको रेंज कहा जाता है, इसको जो है डोमेन कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि बेहद बहुत आसान था। तो इसको करने में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती आपको होगी। आप बस सेट बिल्डर फॉर्म में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो बस सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए। क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन देख के आप पहले क्वेश्चन को समझा करिए। अगर क्वेश्चन बच्चे समझ में आ जाता है तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। करा लेट A इक्वल कुछ एलिमेंट दे रखे हैं जो कि 5th तक है, 1 2 3 4 5 5। लेट R बी द रिलेशन ऑन A। जो ऑन ये कह रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो, A to A होता है, मतलब A से A के बीच का रिलेशन की बात कर रहा है। डिफाइंड बाई
कंडीशन दे रखा है। कंडीशन को आप देखिए, कंडीशन बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि कंडीशन में ही सब कुछ होता है। जो ए और बी है, तो ये जो है एलिमेंट के लिए बताया जा रहा है कि जो एलिमेंट यहाँ हैं वो ए और बी से बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जो कि ए जो है बी बिलोंग टू ए, आप समझ रहे होंगे, मैंने एलिमेंट भी बताया है। अब एग्जैक्टली डिवाइड बाई डिविजिबल बाई ए, तो क्या होता है, वो जो है पूरी तरह जो है पहला जो बी है, बी देख रहे हो ना, बी का मतलब आपको मैं बताना चाहूँगा, ज़रा समझा दूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, एरो फॉर्म इसको लिख दिया। अगर एरो फॉर्म लिख दिया, इसको ए मान के चलो, ए टू ए है तो दोनों ही ए है, तो बात समझिए, इसमें 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, 5 है। बात को समझिए, ये दूसरा है, क्या है ये बी का है। अगर ये है तो ये बी है, समझ रहे हैं आप। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, ए टू ए का मतलब आप समझ रहे हैं 1 2 3 4 5, यही दो चीज़ें हैं। ए टू ए का मतलब यही दो हैं। अब दोनों में कह रहा है क्या, जो बी है, समझ रहे हैं ना, तो बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, समझ रहे हैं ना, ए से जो है बी क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। ऐसे कौन नंबर होंगे जो हमें क्या हो जाएंगे, ए से जो है डिविजिबल हो जाएंगे, इन्हीं की बात कर रहा है। और सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं, आप दिखा दें, पहले क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो एक बात बताइए हमें, क्या 1 से जो है 1 डिविजिबल होगा, मतलब 1 में 1 का डिवाइड किया जाए, अर्थात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो b में a का डिवाइड किया जाए तो पूरी तरह भाग लग जाए और रिमाइंडर 0 आए, वही तो डिविजिबल होता है। आप पूरी तरह मेरी बात को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि b के टर्म में a का भाग दिया जाए और वो डिविजिबल हो, अर्थात रिमाइंडर 0 आए। तो ये बताइए, 1 में 1 का डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो आप जब 1 में 1 का डिवाइड आप कर लोगे तो वो भी तो डिविजिबल हो जाएगा। और 2 में 1 का डिवाइड हो जाएगा, वो भी डिविजिबल हो जाएगा। 3 में 1 का डिवाइड हो जाएगा, वो भी डिविजिबल। अर्थात हमारा जो रोस्टर फॉर्म आपका बन के तैयार होगा, R इक्वल, बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, 1 के साथ सारे हो जाएंगे, अर्थात 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा। ये सब मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 का डिविजिबल तो सभी होगा ना, तो 1 3 होगा और 1 जो है 4 हो जाएगा, और तो और 1 जो है 5 हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे होंगे, 1 2 3 4 5, जो कि 1 2 3 4 5 है, ये बात बन गई। अब नेक्स्ट बात क्या होगी, ये समझिएगा, 2 से डिविजिबल देखिए कौन होगा, तो 2 से 1 तो होगा नहीं, इसको हम नहीं लेंगे। 2 से 2 डिविजिबल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तो इसको आप लिख दीजिएगा, यहाँ लिखिए 2 से 2 डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, तो 2 से 3 डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 2 से 4 डिविजिबल होगा, हाँ हो जाएगा, तो आप लिखिएगा 2 जो है 4 का एक रिलेशन बन जाएगा। तो 2 का 5 डिविजिबल होगा, नहीं होगा, जिसको नहीं लेना है। चलिए 3 का, ये ऊपर के तो नहीं होंगे 2, लेकिन 3 हो जाएगा, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 3 जो है कामा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये डिविजिबल हो जाएगा। 3 से जो है 4 डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 3 से 5 डिविजिबल होगा, नहीं होगा, छोड़ दो। अब 4 से 4 डिविजिबल हो जाएगा, तो आप यहाँ लिखेंगे 4 कामा 4 हो जाएगा। ये बातें बन गई। अब बताइए 4 से 5 होगा, नहीं होगा। अब चलिए 5 से केवल 5 डिविजिबल होगा, ऊपर के तो होने की कोई सवाल ही नहीं है। तो ये आपका बच्चे रोस्टर फॉर्म बन के तैयार हो गया। ये है पहले का सलूशन। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर डिविजिबल ना समझ में आए, समझ में आता होगा, आप 11th में हैं तो बात समझ रहे होंगे, आप घबराइए नहीं, बहुत आराम चीज़ें हैं कि भाई इसका डिविजिबल कह रहा है कि एग्जैक्टली पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। बी इज डिविजिबल किसका है, बाई ए का डिविजिबल है। अगर थोड़े से क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से और पेशेंस आपके अंदर है तो सवाल को कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए सेकंड की बात कर रहे हैं, तो फाइंड द डोमेन ऑफ आर। अब बताओ, इसमें ऐसा कोई नंबर रहा होगा जिसका कोई रिलेशन ना बनता हो। आपने देखा सबका रिलेशन बना है, तो हम यहाँ एरो दिखाएंगे थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एरो बन जाएंगे। 1 का सबके साथ होगा, 2 का भी रिलेशन होगा। अगर आपको दिखाने का मन ही कर रहा है तो आप इसके साथ ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, होगा। इसके साथ जो ये भी डिविजिबल होगा, ये भी होगा। इसके साथ ये भी होगा तो यहाँ भी बन जाएगा। इसके साथ ये भी होगा तो यहाँ भी बन जाएगा। इसके साथ ये ही होगा तो यहाँ भी बन जाएगा, है ना। अब 2 के साथ क्या डिविजिबल होगा, आप कहोगे तो यहाँ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब 2 के साथ डिविजिबल 4 में होगा तो ये भी हो जाएगा। ऐसे बहुत गंदे बन जाएंगे फिगर, इसलिए हम यहाँ बनाना नहीं चाहते। आप क्या करिएगा, हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिएगा, इसके डोमेन की बात करेंगे, तो डोमेन में सारे आ जाएंगे। यहाँ से आप लिखोगे डोमेन, तो डोमेन हम क्या लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5, ये आपका डोमेन हो गया।
तीसरा क्वेश्चन बच्चों क्या है, रेंज की बात कर रहा है। तो रेंज में बताइए, रेंज में भी तो वही एक भी छुटा भी नहीं है। अगर छुटा नहीं है तो हम ये भी रेंज पूरा वही हो जाएगा। तो आपका हमारा रेंज क्या हो जाएगा, ये देखिए ये रेंज हो जाएंगे 1 2 3 4 5। समझ रहे हैं मेरी बात को। यही 3 क्वेश्चन इस प्रकार से था आपके सामने, ये है ना। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब समझेंगे क्यों नहीं, इसमें है क्या बताइए। एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बड़ा आसान है, इसको आप समझिएगा कि कह रहा डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई, दे रखा है कि यक्स सच दैट। देखिए इसमें क्या है कि जहाँ वाई हुआ करता था, आप देख रहे होंगे, आपको नया लग रहा होगा, वहाँ क्या दे रखा है, यक्स प्लस 5 दे रखा है। तो आप देखिए इसके लिए बहुत आसान है, इसमें आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अभी तक आपकी आदत थी यक्स कामा वाई देखने की, है ना, यही आप किया करते थे। तो लेकिन y के स्थान पे आप देख रहे होंगे x प्लस 5 दे रखा है। तो यहाँ परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ x बिलोंग टू इतना नंबर दे दिया है। तो फिर क्या है, यहाँ x के स्थान पे नंबर दिख रखी है, y आपको मिलता जाएगा। तो यहाँ आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर कह रहा है कि आपको रिलेशन फाइंड करना है। बच्चे इससे सलूशन भी बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करिए, एरो डायग्राम ना बना के आप डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हो। यहाँ से जब रिलेशन आप निकालोगे तो आप बताइए हम रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो हम जो है डायरेक्ट x की वैल्यू रखते जाएंगे, जो कि यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब उसका एलिमेंट है इस सेट के अंदर का। तो आइए हम रख देते हैं। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो आप देख रहे हो कि एक रिलेशन हमें क्या मिलेगा, 0 रखेंगे तो ये देखिए 5 हो जाएगा। तो एक पहला रिलेशन बन के तैयार हो गया। अब x के स्थान पर 1 रखेंगे यहाँ, तो बच्चे यहाँ कामा लगा के फिर अगर 1 रखोगे तो यहाँ 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपका दूसरा रिलेशन बन के तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ 2 रखेंगे अगर इसमें, तो आप यहाँ कामा लगा के अगर 2 रखोगे फिर कामा, तो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 7 हो जाएगा। एक रिलेशन और आपको बन के आ गया। अब चलिए 3 की बात करते हैं। जैसे ही यहाँ आप 3 रखोगे, 3 कामा लगा के यहाँ 3 रख दीजिए, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 8 हो जाएगा। अब यहाँ 4 रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4, और 4 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाने वाले हैं। फिर देखिए 5 रखिए, तो बच्चे यहाँ 5 हो जाएगा, कामा लगाइए, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपका क्या होगा, रिलेशन आपको मिल गया, है ना। जब पूरी तरह रिलेशन मिल गया है, अब क्या चाहिए आपको, तो आप कहते हैं इसके बाद आपको डोमेन चाहिए। तो डोमेन क्या होते हैं, x के एलिमेंट होते हैं। तो आप देखिए यहाँ x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, x है, ये y है, x है, ये y है। तो x वाले क्या हो जाएंगे जितना x वाले हैं सब, ये सब क्या हो जाएंगे बच्चे, ये सारे जो है डोमेन में आ जाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से आप क्या करोगे, डोमेन जब लिखोगे तो ऐसे जो है डोमेन हो जाएंगे। यहाँ x के स्थान पे 0 है, वो फिर 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 3 है, 4 है, और क्या है 5 है। ये तो डोमेन आ गया। उसके बाद जो छूटा हुआ है, अगला क्या, रेंज भी पूछा है। यहाँ से आप रेंज जब निकालोगे तो रेंज के लिए क्या लिखोगे, तो आप कहोगे यहाँ से 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8, इसके बाद जो है 9 और 10, ये सब किस में आ जाएंगे, ये रेंज में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था, बहुत ही आसान था। मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है बच्चे, आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। उसको क्वेश्चन नंबर 7 को बच्चे समझते हैं। इसमें क्या दे रखा है, राइट द रिलेशन आर। यहाँ से देखिएगा x, यहाँ x³ दे रखा है, सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस दैन 10 इन रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। अगर आपसे हम पूछें कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो यहाँ कह रहा है लेस दैन 10 प्राइम नंबर। तो लेस दैन 10 प्राइम नंबर, यहाँ सलूशन में आप जाइएगा, आराम से लिखिए इसके सलूशन में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेस दैन, यहाँ से बच्चे 10 प्राइम नंबर, तो यहाँ से लेस दैन 10, यहाँ से प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपका क्या होगा आप बताएंगे, तो आप कहेंगे प्राइम नंबर में तो 0 तो आता नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर में क्या होता है कि हमारा जो है 2 फैक्टर होना चाहिए। तो जब 2 फैक्टर होना चाहिए तो अब यहाँ से क्या होगा, 0 1 तो होंगे नहीं, 2 होगा। तो 2 में 1 2 फैक्टर होता है तो 2 हो जाएगा। फिर ये 3 होगा, 3 भी होगा, 4 हो जाएगा, 4 में बच्चे 3 फैक्टर हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। 5 हो जाएगा, 6 भी नहीं होगा, 7 होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 तो 10 लेस दैन 10 है। ये है आपका प्राइम नंबर। बात समझ पा रहे हैं, इतने प्राइम नंबर आपके पास हैं।
अब इतने प्राइम नंबर इसमें रख कर आपको क्या बनाना है कि रोस्टर फॉर्म में आपको जो है रिलेशन बनाना है। तो आइए हम क्या करते हैं, R इक्वल हम दिखते हैं प्राइम नंबर में। अब यहाँ से बताइए 2 अगर इसमें रखेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। और अगला क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, कामा नेक्स्ट क्या रखोगे, 3 रखोगे। अब 3 का क्यूब कितना होगा, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो आपको 27 मिल जाएगा, है ना। उसके बाद चलिए 5 रखते हैं, तो 5 है और 5 का क्यूब 125 इतना हो जाएगा, है ना। उसके बाद 7 है, अगला हम क्या रखेंगे, 7 होगा और 7 का क्यूब, तो 7 7 जा 49 और 49 7 जा कितना होगा, तो 343 होना चाहिए, ये हो जाएगा, है ना। क्या पूछा था कि यही होगा आपका। तो ये देखिए आपका जो है हमें रोस्टर फॉर्म में करना था और कुछ नहीं करना था, बहुत आसान है। यहाँ डोमेन और रेंज की बात नहीं कर रखा था। अगर डोमेन कहता तो 2 3 5 और 7 आपका डोमेन हो जाता, और रेंज की बात करता तो लास्ट वाला रेंज हो जाता। तो बच्चे केवल जो है रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना था, बहुत आसानी से हमने इसको रोस्टर फॉर्म में आपको बना दिया है। तो आप समझ गए होंगे कितना आसान था, कुछ करना नहीं था। एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ से लेस दैन 10 नंबर कह रहा था, जो कि लेस दैन 10 प्राइम नंबर 2 3 5 7 होते हैं। अब यही वैल्यू यहाँ रख देना था, एक्स के स्थान पर 2 रखते और उसके बाद अगला जो है 2 का क्यूब है तो यहाँ 2 और 8 हो जाता। फिर 3 अब रखना पड़ेगा, 3 का क्यूब जो है 27। फिर आप 5 रखोगे क्योंकि यहाँ 5 है, तो 5 रखोगे तो 5 या 5 का क्यूब। फिर यहाँ से आप देखोगे 7 रखोगे, 7 और 7 का क्यूब ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा लेट ए इक्वल एलिमेंट संख्या 1 2 3 दे रखा है जो कि XYZ है, एंड B 1 2 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B। तो A to B में जो है कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, इसी की बात कह रहा है। तो आइए बच्चे इसके सलूशन में हम चलते हैं। सलूशन में क्या दे रखा है, तो आप देख रहे होंगे ए के लिए X Y और Z दे रखा है ना। और B के लिए क्या दे रखा है, 1 और 2 दे रखा है, यही 2 चीज़ें दे रखी है। कह रहा है नंबर ऑफ रिलेशन। तो आप बताइए, यहाँ से हम जानते हैं नंबर ऑफ रिलेशन, आप देख रहे होंगे तो नंबर ऑफ रिलेशन इसमें कितने हैं, 3 हैं, 3 एलिमेंट हैं। और यहाँ नंबर ऑफ बी की बात करेंगे तो यहाँ भी 2 एलिमेंट है ना। तो आप जानते होंगे, आपको फार्मूला पता होगा, नंबर ऑफ रिलेशन A क्रॉस B इक्वल क्या होता है, NA और इंटू क्या होता है, NB, यही तो होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 3 × 2 अर्थात आपको यहाँ 6 मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ 6 हो जाएंगे, जो उनको आपको जो है हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो सेट होते हैं आप किस प्रकार से निकालते हैं। तो आप जानते हैं A क्रॉस B इक्वल हमारे पास जितने भी सेट की बात करेंगे तो यहाँ से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, यही तो होगा। क्योंकि यहाँ से देखिए टोटल जो है नंबर ऑफ रिलेशन बन रहे हैं कितने, 6 हैं। तो 1 कॉलम 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। तो हम जानते हैं सब सेट के लिए कि नंबर ऑफ जो है हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन में ए जो है क्रॉस बी के लिए हम जानते हैं 2 के पावर 6 होते हैं। तब 2 के पावर 6 की जो वैल्यू होती है, क्योंकि ये फार्मूला आपको पता ही होगा क्योंकि 6 आया है तो उसको हम 2 के पावर 6 कर देते हैं, वही तो हमारा नंबर ऑफ रिलेशन होगा। तो इसको जो है 6 टाइम आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये 5 या 6 टाइम हो जाएगा। तो 2 2 जब 4 हो गया 64 हो जाएगा। नंबर ऑफ रिलेशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ कितने से रिलेशन बन जाएंगे A to B के बीच में, यहाँ से 64 जो है इसके रिलेशन या सबसेट बनाए जा सकते हैं। ये बातें आपको पता ही होगा, ठीक है बच्चे। तो ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 8। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 और इस एक्सरसाइज का लास्ट बच्चे इसके जो है एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दे रखा है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। लेट आर बी द रिलेशन ऑफ जेड डिफाइंड बाई आर। यहाँ से देखिए कंडीशन को बहुत आराम से पढ़ा करिए क्योंकि कंडीशन में ही सब कुछ होता है। यहाँ से देखिए ये भी है, ये भी बिलोंग टू जेड। ये जेड आप देख रहे हो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड को। तो आपको पता होगा जेड जो है इंटीजर होता है। तो इंटीजर का मतलब जैसे ही इंटीजर का मतलब जो नंबर लाइन पे जो है नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं वही तो इंटीजर जो होता है। और कह रहा है A-B इज एन इंटीजर। तो जो आप ए में से जो है क्या करेंगे, बी को माइनस करने के बाद भी इंटीजर आए, ऐसी जो है बात यहाँ से कह रहा है। तो आइए इसके सलूशन में हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो है एरो डायग्राम बना लेते हैं, है ना।
एरो डायग्राम जैसे ही बनाएंगे तो यहाँ से देखिए एक ए होता है एक बी होता है। अब बात आती है इंटीजर, तो नंबर लाइन पे इंटीजर आप रिप्रेजेंट किए होते हो या आप पहले 0 लिखते होंगे और 0 के बाद आप कुछ नंबर लिखते हैं। तो 0 के बाद किस प्रकार से नंबर होता है, तो आप राइट साइड में आप प्लस लिखते हो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से डॉट डॉट, या -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, इस प्रकार से नंबर बहुत सारे होंगे। यहाँ भी आप उसी प्रकार से लिख सकते हो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इस प्रकार से नंबर -1 -2 -3, इस प्रकार से नंबर बहुत ढेर सारे लिखे जा सकते हैं। ये सारे दोनों ए और बी क्या होंगे, इंटीजर होंगे। करा ए और -b भी करने के बाद इंटीजर जो है एन इंटीजर ही होना चाहिए। ऐसे कितने नंबर होंगे और फाइंड द डोमेन और रेंज, यही मज़े की बात आपसे पूछ रखा है। बच्चे एक बात मुझे बताइए, अगर माइनस यहाँ 0 में से अगर किसी को भी माइनस करोगे 1 को 2 को 3 को तो वही मिलने वाले हैं। किसी भी नंबर में किसी को भी आप माइनस कर सकते हो। अगर बताइए 0 में से अगर हम क्या करेंगे -1 करेंगे तो हमें -1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, -2 करेंगे तो -2, अर्थात जो है ए माइनस हमें अगर ए माइनस बी करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। इसका मतलब जो इनके रिलेशन होंगे वो सब जो है एक दूसरे से हम रिलेट करा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपका जो रिलेशन है कहीं न कहीं जो है इतने ज़्यादा नंबर इसमें भी होते हैं इसमें भी होते हैं, तो सारे नंबर एक दूसरे से इसका रिलेट होना ही है उसको। अगर 0 में से 1 माइनस मान लीजिए तो आपका तो -1 आया जो कि इंटीजर ही होगा, हो गया कि नहीं हो गया। अब 0 में से अगर 2 करें तो ये भी जो है इंटीजर हो जाएगा। अगर 1 किसी के साथ करेंगे तो ये भी इंटीजर होगा। किसी के साथ कोई भी आप जो है माइनस करेंगे तो इंटीजर आपको मिलना ही मिलना है। अब बात आती है डोमेन के, जब सारे का रिलेशन सारे इन सभी में मिल जाएंगे तो डोमेन जो है निकालना बहुत आसान होगा। यहाँ से आप क्या करोगे, जैसे ही यहाँ डोमेन की बात आएगी डोमेन ही हमारा इंटीजर ही होगा बच्चे, जेड ही होगा। बात समझ पा रहे हैं। अगर रेंज की बात करोगे तो रेंज भी हमारा क्या होगा, इंटीजर ही होगा। बात समझ पा रहे हो ना, ये सब क्या होंगे, इंटीजर ही होने वाले हैं। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। हमारा अब रिलेशन कंप्लीट हो जा रहा है बच्चे। इसके बाद हमारा जो एक लास्ट एक्सरसाइज बनती है वो बनता है फंक्शन का। तो हम जो है इसके बाद फंक्शन पढ़ेंगे। तो बच्चे बहुत ही आराम से ए टू जेड आपने जो है हमने वीडियो बनाया है, आराम से सारे जो है वीडियो आप सेट का देख लीजिएगा, रिलेशन और फंक्शन का देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। और मेरी इस वीडियो को आप शेयर करिए, जितना हो सके आप शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आगे आपके जो है जितने भी यहाँ से 11th के मैथ के चैप्टर हैं सभी हम जो है यहाँ कराने वाले हैं।